विधायक प्रशांत किशोर ने बांकीपुर उपचुनाव में बीजेपी की हार की बड़ी वजह जेनजी के आक्रोश को नहीं बल्कि बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को बताया। उन्होंने कहा कि प्रदेश की जनता उन्हें सीएम के तौर पर स्वीकार नहीं कर रही है। साथ ही उन्होंने चुनाव के दौरान किए गए वादों को पूरा करने का भरोसा दिया। जी हां, आप सभी को बता दें कि एक विपक्षी विधायक होने के नाते प्रशांत किशोर जिन वादों को लेकर बात कर रहे हैं, उन वादों को सुनकर तो सत्ता में बैठी सरकार भी हैरान हो गई होगी कि एक विधायक के तौर पर प्रशांत किशोर इतने सारे काम क्या कर देंगे सचमुच में। तो ये सवाल इस बीच उठ रहे थे। तो प्रशांत किशोर ने मीडिया से बातचीत में कहा कि 10,000 परिवारों के कम से कम एक एक सदस्य को नौकरी देना उनका लक्ष्य है। बांकीपुर सीट बीजेपी के पास 30 सालों से अधिक समय तक थी, इसे उसका गढ़ बताया जा रहा था, फिर भी यहाँ पार्टी की हार कैसे हो गई। इस सवाल के जवाब में प्रशांत किशोर ने कहा कि बांकीपुर में जेनजी के गुस्से का कोई बड़ा असर नहीं था। बीजेपी स्थानीय कारणों से हारी है। एनडीए ने सम्राट चौधरी को मुख्यमंत्री चेहरा बनाया, जिन्हें जनता ने पूरी तरह स्वीकार नहीं किया। अपने ट्रैक रिकॉर्ड, पढ़ाई लिखाई और आरजेडी से जुड़े इतिहास के कारण वे एनडीए के बड़े नेता के रूप में अपनी पहचान नहीं बना पाए। उन्होंने कहा कि अगर बांकीपुर में बीजेपी की हार की एक सबसे मुख्य वजह बतानी हो तो वह सम्राट चौधरी ही है। इसके अलावा बीजेपी पहले लालू प्रसाद यादव के खिलाफ मिलने वाले वोटों पर निर्भर रहती थी, लेकिन इस बार जनता को जनसुराज और प्रशांत किशोर के रूप में एक मजबूत विकल्प दिखाई दिया। बांकीपुर का यह नतीजा उतना हैरान करने वाला नहीं है जितना बताया जा रहा है। वहीं प्रशांत किशोर ने बांकीपुर के विकास को लेकर अपने विजन के बारे में बताते हुए कहा कि मैंने चुनाव से पहले 2-3 मुख्य वादे किए थे और जीतने के बाद एक और वादा जोड़ा है। पहला, राशन कार्ड धारकों को पूरा 5 किलो मुफ्त राशन मिलेगा, जो अभी सिर्फ 4 किलो मिल रहा है। राशन कार्ड बनवाने के लिए किसी को भी रिश्वत नहीं देनी पड़ेगी। दूसरा, अगर एक साल में सरकारी स्कूलों में पढ़ाई का स्तर नहीं सुधरा तो जन स्वराज पार्टी बच्चों का दाखिला प्राइवेट स्कूल में कराएगी और उनका खर्च पार्टी उठाएगी। उन्होंने कहा कि मैं ये सुनिश्चित करूंगा कि बांकीपुर के लगभग 10,000 परिवारों के कम से कम एक सदस्य को नौकरी दी जाए। यह सरकारी नौकरी का वादा नहीं, हम उनकी पढ़ाई और हुनर के हिसाब से सही रोजगार दिलाएंगे। अगर एक विधायक ये काम करके दिखा देता है तो बिहार के बाकी 242 विधायकों पर भी ऐसा करने का दबाव बनेगा। मैं बांकीपुर के लोगों को एक बात का भरोसा देता हूं कि उन्हें अपने विधायक पर कभी शर्मिंदा नहीं होना पड़ेगा। आने वाले सालों में मेरा पूरा ध्यान सिर्फ शिक्षा और रोजगार पर रहेगा। वैसे मामले में नीतीश, तेजस्वी, प्रशांत किशोर की इन बातों को सुनकर हैरान हुए होंगे और मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की तो नींदें उड़ा रखी होंगी प्रशांत किशोर ने, क्योंकि 30 साल पुराना गढ़ 30 दिन के प्रचार में प्रशांत किशोर ने जीत लिया। तो बीजेपी के अंदर हलचल जरूर है और जेडीयू के अंदर से भी ये मांग उठी थी। अनंत सिंह ने भी ये कहा कि अगर नीतीश कुमार मुख्यमंत्री होते तो शायद रिजल्ट कुछ और होता। क्या लगता है आपको, प्रशांत किशोर क्या सचमुच सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों की नींद उड़ाने के लिए आए हैं या उनका कोई एक अलग मकसद है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में अवश्य रखिएगा।